वोट डालना अरकान का आईनी हक है। जत्थे लाकर किसी रुकने असेंबली को रोकने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सियासी जमातों को जलसों से रोकने से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। इस नुक्ते पर हुकूमत से हिदायत की भी जरूरत नहीं। हल्फन कहता हूं अदम एतमाद वाले दिन असेंबली के सामने कोई जत्था नहीं होगा। किसी रुकन को असेंबली आते हुए हुजूम का सामना नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा सियासी जमातें डी चौक इस्तेमाल ना करें। अदालत अभी तक कौमी असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत पर कायल नहीं हुई। ये तमाम असेंबली का अंदरूनी मामला है। बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली के अंदर लड़ी जाए। बार के वकील ने कहा स्पीकर ने 14 दिन में इजलास ना बुलाकर आइन तोड़ा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया जिन पर आर्टिकल 6 पहले लगा उस पर तो अमल दरामद करवा लें। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और इस तरह कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ट्रैप करे। जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। मेंबरान पार्लियामान का हक है कि वो वोट डाले और कोई उनका वोट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है, इस इलेक्शन से भागना चाह रहा है कि वो आइन तोड़ने पर आए हैं। सियासी जंग ऐवान से अदालत तक। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान समाअत के लिए अदालत पहुंचे। ऑपोजिशन लीडर ने कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन की खिलाफ वर्जी की। OIC से पहले असम्बली का सेशन क्यों नहीं बुलाया? जानबूझकर आइन से इनहराफ किया। ऑपोजिशन को ट्रैप करने के लिए ऐसा किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले मेंबरान को वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत ने स्पीकर के जरिए आइन की खिलाफ वर्जी की। पहले पार्लियामेंट लॉजिस, फिर सिंध हाउस पर हमला कराया गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा हुकूमत हीले बहानों से अपने इख्तिदार को तूल देने की कोशिश कर रही है। आर्टिकल 63A है, उसकी तशरीह की जाए और बताया जाए कि क्या पाकिस्तान के आइन के तहत ज़मीर फरोशी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत लोटा करेसी की इजाज़त है या नहीं है। जो शख्स पार्टी के सरबराह की डायरेक्शन, ये लफ्ज है आइन में भी है, उस जजमेंट में भी है, फॉलो नहीं करेगा, वो इस ग्राउंड पे वो शख्स डिफेक्टर समझ के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो शख्स जिसने मुझे 1.25 लाख वोट दे के फैसलाबाद से यहाँ भेजा है, उसने इमरान खान को वोट दिया है। मुनहरिफ PTI अरकान को मुल्की गद्दारों की तरह सजा देना जरूरी है। अपोजिशन हुकूमत और फौज के दरमियान तफरका पैदा करना चाहती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं जमीर फरोशी और लूटा करेसी की इजाजत है या नहीं। खरीदो फरोख्त के सिलसिले को मंतकी अंजाम पर पहुंचा कर ही दम लेंगे। बाबर आवान बोले आइन के तहत जो शख्स पार्टी के सरबराह की बात नहीं मानेगा वो नहल हो जाएगा। ये पार्टियां अब कह रही हैं हम इजलास नहीं होने देंगे। इनकी मुत्तफिका राय से OIC के लिए असेंबली हाल देने की करारदाद मंजूर की थी। हमाद अजहर बोले फ्लोर क्रॉसिंग का ये कानून इनकी जमातों ने पास किया था। फारूक हबीब ने कहा कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून उसको अपने हाथ में लेगा। आपकी जो जमात है वो सारी टूट के बिखर गई है। लोग आपकी वजह से अपने हलकों में नहीं जा सकते। आपको ये पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं और अगला इलेक्शन भी जो है वो आपके हाथ से चला गया है। आप आज मकाफाते अमल का शिकार हुए, किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। अपने तकब्बर का, अपने गरूर का, अपने बड़े बोलों का शिकार हुए। तो अब आप ये जो आवाज़ें दे रहे हैं ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। न्यूट्रल का मतलब यह है कि अब आपकी मदद को कोई नहीं आ रहा।
एक लफ्ज ने एक शख्स की हवा निकाल दी। 22 साल जिद्दोजहद जमीन बोस हो गई। पीटीआई का शराजा बिखर गया। मरियम नवाज के ताक ताक कर निशाने, कहा अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा, आपकी गेम ओवर हो चुकी। अब ये आवाजें नहीं निकाल रहे, चीख रहे हैं कि मुझे बचा लो। ऐसा बुरा हाल तो किसी तांगा पार्टी का भी नहीं देखा। इमरान खान की पूरी पार्टी इनके हाथों से रेत की तरह निकल गई। मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं, न्यूट्रल होना आइन की पासदारी है। ये अच्छी बात है। आपने नैब, FIA, एंटी करप्शन किसी को न्यूट्रल रहने नहीं दिया। आप हार चुके, आपकी सियासत खत्म हो चुकी। साजिश वाली बात ना करें, लोग आप पर हंसते हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह और हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। सियासी जमातों को नोटिस जारी। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से सवालात के जवाब पूछे गए। हुकूमत ने सवाल उठाया, आर्टिकल 63A के तहत क्या अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है? क्या मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार होगा या नहीं? पार्टी के खिलाफ जाने वाला क्या सादिक और अमीन रहेगा? क्या ऐसे अरकान ताहयात नाअहल होंगे? फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मजीद इक़दाम क्या हो सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा, हसास वक्त पर मसालित के लिए केस सुन रहे हैं। अदालत ने सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। समाअत 24 मार्च को होगी। सिंध हाउस पर हमले की सुप्रीम कोर्ट में गूंज। चीफ जस्टिस ने कहा, बार बार पूछ रहे हैं सिंध हाउस में क्या हुआ। सियासी जमातें अपनी सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें। पुलिस किसी रुकन असम्बली पर हाथ नहीं उठा सकती। रुकन कानून तोड़ेगा तो पुलिस भी एक्शन लेगी। अटॉर्नी जनरल बोले, सिंध हाउस पर हमले का किसी सूरत दिफा नहीं कर सकते। कोई भी सरकारी ऑफिसर गैर कानूनी हुक्म मानने का पाबंद नहीं। IG इस्लामाबाद ने हमले की रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, सिंध हाउस वाक़े पर शर्मिंदा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध हाउस वाक़े पर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ खुशाइंद है। समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। अदम एतमाद को नाकाम करने का मिशन। वजीर आजम ने फिर सियासी कमेटी के साथ सर जोड़ लिए। तहरीक अदम एतमाद, मुनहरिफ अरकान और इत्तेहादियों से राबतों पर मुशावरत। वजीर आजम इमरान खान से नाराज रुकन गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ात सुने। गुलाम बीबी भरवाना का वजीर आजम की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हुकूमत का डी चौक के बजाय परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, अदालत की तजवीज़ के मुताबिक अब जलसा परेड ग्राउंड पे किया जाएगा। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अली नवाज अमान ने कहा, परेड ग्राउंड की जगह जलसे के लिए कम पड़ जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली भी मुतहिदा अपोजिशन के रेडार पर। पीपल्स पार्टी और नून लीग का असद कैसर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा, स्पीकर असद कैसर आइन के बजाय इमरान खान से वफादारी निभा रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, दस्तूर शिकनी गद्दारी और बगावत है, सजा के लिए तैयार रहे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक बोले, वज़ीर आज़म के ओहदे पर मुसल्लत आइन शिकन साजिशी इश्तियाल फैलाकर अवाम को लड़वाना चाहता है। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म इजलास बुलाने के बजाय अनारकी फैला रहे हैं, बेहतर है मुस्ताफी हो जाए। मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल निकला। माशी आशारिये दुरुस्त हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, हमने तालीम और सेहत के शोबों पर काम किया, मईशत को ठीक किया। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान पैरों पर खड़ा हो रहा है। हमारी पहली हुकूमत है जो आमदनी बढ़ा रही है ताकि खर्चे खुद पूरे करें। हमें किसी के सामने गुलामी ना करनी पड़े। हम एक खुददार कौम बने। इमरान खान की नाम निहाद आज़ाद हिंदुस्तानी खारजा पॉलिसी की तारीफ अजीब व गरीब बयान है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा, मोदी की क़यादत में भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया, CPEC की मुखालफत की और आलमी सतह पर हमारे मफादात को ठेस पहुँचाई। मोदी ने कश्मीरियों से उनकी रियासती हैसियत छीन ली।
तारीखी लम्हा आ गया। पाकिस्तान ओआईसी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी को तैयार। कल से इजलास शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कलीदी खिताब करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए आने वाले वज़राए ख़ारजा 23 मार्च की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा की पाकिस्तान आमद, शानदार इस्तकबाल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिस्र के वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि खित्ते में देरपा अमन के लिए चैलेंजेस का हल तलाश करने की जरूरत है। OIC कॉन्फ्रेंस तारीखी पेशरफ्त है। अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल और आलमी बरादरी से ताउन पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और मिस्र में बरादराना ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ का तमाम शोबों में पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताउन के फरोग पर जोर। चीनी वजीर खारजा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। चीनी वजीर खारजा सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और आर्मी चीफ समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी, तिजारती, दिफाई अमूर और CPEC पर तबादला ख्याल होगा। चीनी वजीर खारजा 23 मार्च की तीनों मुसल्लह अफ़वाज की मुश्तरका परेड में शिरकत करेंगे। तरीन ग्रुप की नुमाया शख्सियत अलीम खान की शमूलियत के खिलाफ थी। दोनों ग्रुप्स में अलहदगी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक आज तक जहांगीर तरीन और अलीम खान में बराह रास्त राब्ता ही ना हो सका। दौरा लंदन में भी अलीम की मुलाकात ना हुई। तरीन ग्रुप के मुताबिक अलीम खान ने शमूलियत पंजाब का आला ओहदा हासिल करने के लिए की थी। पंजाब में तब्दीली के लिए मस्बत इशारे मिले। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी की जहांगीर तरीन को ब्रीफिंग। फोन पर हुकूमती शख्सियात से राबतों और मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। परवेज खटक से मुलाकात में पंजाब में तब्दीली के लिए मस्बत इशारे मिले। जहांगीर तरीन बोले, ग्रुप मुत्तहिद है, मुशावरत से फैसले करें। जहांगीर तरीन ग्रुप को मनाने के लिए हुकूमत पंजाब के जतन। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट तरीन ग्रुप के मसाइल के हल के लिए हरकत में आ गया। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान के इजला को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अहकामात जारी। उस्मान बुज़दार के अरकान के मसाइल को घंटों में हल करने की हिदायत। कामों को फास्ट ट्रैक पर हल करके रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर पेश करने का हुक्म। किसी मेंबर को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बता दिया। कहा, अदम एतमाद का मुकाबला आईनी तरीके से किया जाएगा। अदम एतमाद में नंबर्स पूरे करने की जिम्मेदारी ऑपोजिशन की है, मगर ये लोग ज़मीर फरोशी पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने के लिए रहनुमाई चाहते हैं। बिलावल की बातों पर हंसी आती है, वो वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। खुदा के लिए बिलावल बड़े हो जाएं। वज़ीर तालीम शफकत महमूद बोले, मुल्क में तमाशा लगा दिया गया। मंडियां लगाकर इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान प्लस थे, प्लस है और प्लस रहेंगे। ओपोजिशन खुद माइनस होने वाली है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सियासी फ्रंट फुट पर इन एक्शन। 10 रोज में सूबाई वज़ीरा समेत 200 से ज्यादा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीर आला पंजाब से अलहदा मुलाकातें की। कारकुनों की गिरफ्तारी। कराची में PTI अरकान असम्बली का पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर कायम मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। हलीम आदिल शेख बोले, हमारे वर्कर्स के खिलाफ झूठे और जाली मुकदमात बनाए गए। पुलिस तमाम अरकान को गिरफ्तार करे या कारकुनों के मुकदमात खत्म करे।
अराजी केस में गिरफ्तार नून लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर अदालत में पेश। मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। चौधरी तनवीर को सीनियर सिविल जज कज़ाफ़ी बिन ज़ायद की अदालत में पेश किया जाना था। सीनियर सिविल जज की छुट्टी के बाद ड्यूटी सिविल जज की अदालत में पेश किया गया।